नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग मैथ का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है और यहाँ पे रेशियो का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे पहले जो भी बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और अपनी तैयारी में दोस्तों आप चार चांद लगा सकें। ठीक है, तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे। आप सभी कलम कॉपी दोस्तों निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को मेरे साथ साथ बनाइएगा। लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है हमारा कि ए रेशियो बी क्या कितना दिया है, तो 1:5 दिया है, और बी रेशियो सी क्या दिया है, तो 5:3 दिया है, और सी रेशियो डी दिया है 1:2 दिया है। तो हमारा ए बी सी डी का रेशियो क्या होगा, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो करना कुछ नहीं है दोस्तों, जैसे दिया है वैसे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ए रेशियो बी कितना दिया है, तो 1/5 दिया है। बी रेशियो सी कितना दिया है, तो 5:3 दिया है। ठीक है, सी रेशियो डी कितना दे दिया है दोस्तों, तो आप बोलिए कि 1:2 दे दिया है। ठीक है, अब इसको क्या निकालना है, तो ए बी सी डी का हमारा रेशियो निकालना है कि ओरिजिनल रेशियो कितना होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी ऐसे लिख देंगे। अब देखिए ए को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इन तीनों को जोड़ देंगे, यानी 1 गुना 3 गुना 5 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 5 को और यहाँ पे 5 से गुना करेंगे और फिर क्या करेंगे, 1 से गुना करेंगे, तो 50-25 ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सी निकालने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों को गुना करेंगे, यानी 5 × 3 करेंगे और 3 × क्या करेंगे, 1 करेंगे, तो 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और डी निकालने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 3 15 दूना 30 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 30 हो गया। अब क्या है, ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, तो आप बोलिए कि जी नहीं, ये ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ओरिजिनल फॉर्म में करेंगे, यानी सबको काटेंगे। कटने वाला है तो इसको काट देंगे दोस्तों। तो 5 से सब डिविजिबल है, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 25, 5 3 15 और 5 6 30। ऐसे रेशियो कहाँ दिया हुआ है, तो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। यही क्या हो गया दोस्तों, इसका उत्तर सही हो गया। उम्मीद है दोस्तों आप लोग सॉल्व किए होंगे। अगर सॉल्व किया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और समझ में आया होगा तो एक एक लाइक करके अपने दोस्तों को एक एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन भी हमारा रेशियो का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए, यानी ए का हिस्सा हमको ज्ञात करना है। यदि 110 रुपये को, मतलब 110 कोई सामान है, उसमें ए बी सी के बीच बांटा जाता है तो क्या होता है, तो अनुपात किस अनुपात में बांटा जा रहा है, तो 2 3 और 6 के अनुपात में बांटा जा रहा है। तो ए का हिस्सा हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कितना हिस्सा में बांटा जा रहा है, तो 2 3 और 6 के हिस्से में बांटा जा रहा है। ठीक है, यानी अनुपात क्या है, तो 2 3 6 है। इसमें क्या करेंगे, एक हम लोग अपने से यहाँ डाल देंगे। क्यों डालेंगे, क्योंकि हमारा रेशियो क्या है, तो ओरिजिनल हमारा वैल्यू नहीं है, इसमें बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 110 दिया हुआ है। कितना है, तो 110 है। अब इस सारे को जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 3 9, 9 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 11 x आएगा। 11 x इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों, तो 110 हुआ। जब इसको काटेंगे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा 11 हो जाएगा। 10 हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो गया, हमारा 10 हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है हमारा, तो a का हिस्सा पूछ रहा है, यानी a को कितना रेशियो में है, तो 2x है। 2x है ना, तो 2 लिख देंगे और इंटू क्या करेंगे, x के जगह पर 10 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कह रहा है यहाँ पे दोस्तों कि दो संख्याओं का योग कितना है, तो 75 है,
और उनका अंतर कितना है तो 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। ठीक है, तो क्या होगा इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या मान लेते हैं कि दो हमारे संख्या है, हमको नहीं पता है, तो x और y हम लोग a या b ले लेते हैं, चाहे x और y ले लेते हैं। ठीक है, तो x और y क्या हो गया, हमारा संख्या हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है दो संख्याओं का योग कह रहा है, यानी a प्लस b का योग कितना है तो 75 दिया हुआ है। और क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंतर कह रहा है उसी संख्या का, तो x माइनस क्या करेंगे y कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 25 दिया है, तो 25 लिख देंगे। बस इतना ही करना था, हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यहाँ पे 2 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो x इक्वल टू क्या हो गया, तो 50 आ गया। अब किसी एक इक्वेशन में x को रख देंगे, x का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो y भी हमारा निकल जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 75 दिया है, तो x की जगह पर हम लोग 50 लिख देते हैं, और यहाँ पे प्लस क्या है तो y है दोस्तों, इक्वल टू क्या है तो 75 है। ठीक है, तो इधर प्लस में है, इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो गया, तो 25 आ गया। बस y हमारा निकल गया, x निकल गया। अब क्या करेंगे, दोनों तो हमारा यहाँ पे तो दिया हुआ है, अब इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। या यहाँ पे पूछ रहा है हमारा दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, तो इन दोनों को जब गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा, 125 होगा, और यहाँ पे 0 1 बढ़ जाएगा, यानी 1250 हमारा उत्तर होगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। यही क्या हो गया दोस्तों, इसका उत्तर सही हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन पे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि b और c का, नहीं b यहाँ पे माइनस है दोस्तों। ठीक है, b माइनस c का हिस्सा ज्ञात कीजिए यदि 250 को यहाँ पे के बीच में वितरण, यानी उसको क्या करते हैं, बांटा जाता है किस रेशियो में, तो 2:3:1 में। ठीक है, यानी a मान लेते हैं a:2, यहाँ पे a:b:c में बांटा जा रहा है। ठीक है, a:b:c में इसको बांटा जा रहा है। क्या दिया हुआ है, तो 2:1 में, यानी a को कितना मिला है तो 2 मिला है, b को कितना मिला है तो 2 मिला है, और c को क्या मिला है तो 1 मिला है। ठीक है, इसी रेशियो में इसको बांटना है। टोटल कितना है दोस्तों, तो 250 है, तो 250 जैसे है वैसे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे x हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं आप लोगों को समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाए, 2 2 4 1 5, यानी 5x इक्वल टू क्या हो गया, तो 250 हो गया। अब यहाँ पे जब काटेंगे तो x इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 25, यानी 50 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब 50 हमारा x आया, क्या करना है तो b और c में बांटना है, यानी b और b माइनस c करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2x हमारा दिया हुआ है, तो 2 इंटू एक्स कितना है दोस्तों, तो हमारा 50 है। इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यहाँ पे x दिया हुआ है c को, यानी 50 को, तो 100 में से जब 50 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा दोस्तों, तो 50 बचेगा, जो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। उम्मीद है दोस्तों ये भी आप लोग सॉल्व किए होंगे। चलते हैं आगे 5वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, देखिए ध्यान से, कह रहा है यदि कोई संख्या 130 से उतनी, एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पे सुधार दिए दोस्तों, 130 नहीं 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी 75 से छोटी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोई संख्या है, ठीक है, जो क्या है तो 31 से उतना ही बड़ा है। क्या है दोस्तों, तो बड़ा है तो प्लस करेंगे, 31 से उतना ही बड़ा है जितना दोस्तों 75 से वो क्या है तो छोटा है। ठीक है, बस इतना ही करना था, हमारा उत्तर आ गया दोस्तों। ठीक है, इसका ट्रिक भी हम जस्ट बताएंगे, अगर ऐसे फार्मूला अगर आपको समझाने नहीं आता है तो डायरेक्ट ट्रिक बता देंगे, उससे भी आप लोग समझ जाइएगा। यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 31 है और यहाँ पे क्या है दोस्तों 75 है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम ये माइनस एक्स है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो प्लस एक्स हो जाएगा, तो 2x इधर हो जाएगा ना। और 75 में से क्या करेंगे, 31 को जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, तो आप बोलिएगा
आप बोलिए क्या आ जाएगा, तो 44 आ जाएगा, ठीक है। और 2 से इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा 22 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 22 इसमें क्या करेंगे दोस्तों, तो या तो इसमें हम लोग रख देते हैं, नहीं तो क्या रख देते हैं, इसमें रख देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि 22 हमारा आया हुआ है, तो क्या करेंगे, मान लीजिए इसमें रखते हैं, तो हमारा 22 में क्या करेंगे, 31 को जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 53 आ जाएगा। अब देखिए 53 वो एक ऐसा संख्या है जिससे क्या करेंगे, 31 से उतना ही बड़ा है, 22 बड़ा है जितना दोस्तों 75 से वो छोटा है। तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में 22 का अंतर आ जा रहा है, ठीक है। तो यही नंबर हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर सही हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अब देखिए ऐसे मान लीजिए बनाने का मन नहीं कर रहा है आपको, तो डायरेक्ट यहाँ पे देखिए ये क्या है, तो 31 है, तो 31 संख्या यहाँ पे लिख दीजिए, और क्या कह रहा है, तो 75 कह रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इन दोनों में डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना का है दोस्तों, तो 44 का है, ठीक है। कितने नंबर है, तो 1 और 2 हमारे नंबर है, तो 2 से यहाँ पे भाग कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22 आ जाएगा। अब या तो 31 में क्या कीजिए, 22 को जोड़ दीजिए, या फिर 75 में क्या कीजिए, 22 को घटा दीजिए, हमारा उत्तर आ जाएगा। यानी 53 हमारा वो संख्या होगा जो हमारे इन दोनों के इक्वली बीच में डिवाइड करेगा, ठीक है, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। चलते हैं दोस्तों यहाँ पे छठे नंबर क्वेश्चन पे। तो छठा नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से दिया हुआ है दोस्तों कि ए बी की तुलना में क्या है, तो 20% अधिक कुशल है, यानी काम करने का क्षमता जो है वो क्या है, तो 20% अधिक है। यानी क्या है दोस्तों, तो ए का जो है ना वो बी के तुलना में क्या है, तो 20% अधिक काम करने की कुशल है, यानी उसके पास एनर्जी जो है वो क्या है काम करने का, तो 20% अधिक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5:6 कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 20/100 कीजिएगा ना आप, यहाँ पे 20% को निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/5 आ जाएगा, ठीक है। यानी 5 का चीज़ 6, यानी 5 हमारा बी का है, उसमें क्या हो रहा है, तो 1 प्लस करके 6 ई क्या है, तो कुशल है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है यदि बी अकेले एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, यानी ये जो बी है ना वो 30 दिन में एक काम को पूरा कर सकता है। तो इसमें अगर हम गुना कर देते हैं दोस्तों, 5 में गुना 30 कर देते हैं तो हमारा ओरिजिनल काम पता चल जाएगा। तो 5 में 30 से जब गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 150 आ जाएगा। यानी 150 जो काम है ना वो क्या हो गया, तो हमारा काम हो गया। जो करवाना किससे है, तो ए से करवाना है। तो ए कितना काम कर रहा है दोस्तों, तो एक दिन में हमारा 6 काम कर रहा है। तो 150 काम कितना दिन में कर देगा, तो इसको आप काट दीजिए, कितना बार में कट जाएगा, तो 6 दूना 12 और 6 35, यानी 25 बार में कटेगा। यानी 25 दिन में वो क्या हो जाएगा, वो उस काम को कर सकता है, ठीक है। जो बी 30 दिन में जो काम को कर रहा है वो ए जो है वो 25 ही दिन में काम को अंजाम दे सकता है, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक घड़ी को 1440 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का हानि होता है, तो वह इसे कितने रुपये में बेचेगा कि 15% का लाभ होगा। तो मान लेते हैं उसका कॉस्ट प्राइस जो है ना, प्रॉफिट एंड लॉस किस पे निकलता है दोस्तों, तो सीपी पर निकलता है, और हमारा डिस्काउंट जो निकलता है वो क्या चीज़ पर निकलता है, तो एमपी पर मार्क प्राइस पर निकलता है। तो यहाँ पे लाभ और हानि दिया हुआ है, तो क्या है यहाँ पे, तो 10% का हानि हो रहा है। किस पे हो रहा है दोस्तों, तो हमारे यहाँ पे 100 का चीज़ कितना में बेच रहा है, तो 90 में बेच रहा है, ठीक है। तो उसको क्या हो रहा है, तो 10% का हानि हो रहा है। लेकिन 90 में नहीं बेचकर कितना में बेच रहा है दोस्तों, तो आप बोलिएगा 1440 में बेच रहा है। कितना में बेच रहा है, 1440 में बेच रहा है। जब इसको आप काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, तो 9 एकम 9 और यहाँ पे 5 बचा, और यहाँ पे 9 छक 54, यानी यहाँ पे 6, यानी 16 बार में कटा, ठीक है। यानी 16 क्या हो गया हमारा, ये 90 को काटे हैं तो हमारा 1440 जो है वो 16 बार में कटा। अब इससे क्या करेंगे, अगर हम 16 जो आया है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा।
हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 1600 हो जाएगा, जिसको हम लोग 1440 में बेच रहे हैं, तो हमारा 10% का हानि हो रहा है। इसको क्या करना है दोस्तों, हमारा 15% में बेचना है। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, 15% के लाभ पर बेच देंगे। यानी इसको क्या करते हैं, तो 115 में बेच देते हैं और यहाँ पे परसेंटेज है तो 100 से डिवाइड कर देंगे। जब 00 से 00 को काटिएगा तो बचेगा क्या, तो 115 बचेगा ना। और 115 गुना क्या कीजिएगा 16 कीजिएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, तो 1840 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 1840 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। यही क्या हो गया, इसका उत्तर सही हो गया। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन भी क्या है, तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये कंसेप्ट 1 का क्वेश्चन है और ये अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको मेहनत दोस्तों करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ही रेयर में पूछे जाते हैं। अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है दोस्तों, अब क्वेश्चन जो आ रहे हैं थोड़े अच्छे खासे आ रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है राम श्याम और मोहन एक कार्य को, मतलब कार्य को, यहाँ पे कार्य हो जाएगा, तो 12, 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिल करके उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पे राम है और क्या है दोस्तों, तो श्याम है और क्या है, तो मोहन है। राम कितने दिन में कर रहा है, तो 12 दिन में कर रहा है। श्याम उसी काम को 15 दिन में कर रहा है और मोहन जो है वो 20 दिन में कर रहा है। अब इससे क्या करेंगे, इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्यों लेंगे, क्योंकि हमको ओरिजिनल काम जो है वो हमको पता करना है कितने दिन का है। तो आप इसका एलसीएम लीजिएगा, 12, 15 और 20 का, तो क्या आएगा, तो 60 आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 12 से 60 में जब हम भाग देंगे तो 12 पचे 60, यानी 5 आया दोस्तों, ठीक है। यानी 5 ये क्या आया, तो राम का हमारा इफिशियंसी हुआ, यानी काम करने की क्षमता हुआ। क्या हुआ दोस्तों, तो राम एक दिन में 5 काम कर सकता है, ठीक है। 12, 15 चौका 60, यानी क्या हो जाएगा, श्याम एक दिन में 4 काम कर सकता है। उसी प्रकार मोहन जो होगा वो क्या करेगा, तो 3 काम करेगा। समझ में आ रहा है ना, एक दिन में कितना काम करेगा, तो 3 काम करेगा। अब कह रहा है कि तीनों को मिल करके, यानी तीनों को क्या करना है, जोड़ करके। तीनों क्या हो रहा है, तो एक दूसरे को आपने मिल करके उस काम को अंजाम दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, तो 5, 4, 9, 3 कितना हो जाएगा, तो 12। यानी तीनों मिल करके कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, तो 12 काम कर रहे हैं। काम कितना है दोस्तों, तो 60 काम है। तो 12 से क्या करेंगे, 60 को जब भाग देंगे 12 से, तो कितना बार में कटेगा, 12 पचे 60, यानी 5 दिन में जो है ना, तो क्या हो जाएगा, हमारा काम जो ये है, राम श्याम और मोहन तीनों मिल जाएंगे तो 5 दिन में वो काम को पूरा कर देंगे, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। यही क्या हो गया दोस्तों, इसका उत्तर सही हो गया। अब बढ़ते हैं यहाँ पे, तो कह रहा है 9वां नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लागत मूल्य क्या हो गया दोस्तों, तो सीपी हो गया। सीपी क्या है, तो 4 है। और एसपी क्या है हमारा, विक्रय मूल्य क्या है दोस्तों, तो 5 है। यानी 4 में खरीद कर 5 में बेचा जा रहा है, तो 1 का हमारा लाभ हो रहा है। किस पे हो रहा है दोस्तों, तो लाभ हमारे कॉस्ट प्राइस पर ही होता है, तो सीपी पर होता है। सीपी कितना दिया है, 4 दिया है। इसको क्या करेंगे, 100 कर देंगे। जब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 25% हो जाएगा। 25% का क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा, तो आप बोलिए कि लाभ होगा। क्यों होगा, क्योंकि 4 रुपये में कोई चीज़ को खरीदा जा रहा है और 5 में बेचा जा रहा है, तो क्या हो रहा है दोस्तों, तो लाभ हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है, तो 25% का हमारा लाभ हो रहा है, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं यहाँ पे, आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है किसी संख्या को 60% में से 60 घटाने पर परिमाण 60 आता है तो संख्या क्या है। यानी दोस्तों क्या है दोस्तों, तो 60% कोई संख्या है, मान लेते हैं कोई क्या है, तो संख्या है, जिसमें से क्या हो रहा है, 60% घटाने पर, किसी संख्या में से क्या है दोस्तों, तो 60% घटाने पर क्या हो रहा है दोस्तों, 60% में से किसी संख्या में से 60, किसी संख्या को 60% में से 60 घटाने पर क्या हो रहा है, परिमाण हमारा कितना आ रहा है, तो 60 आ रहा है।
तो वो संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप काटिएगा तो 1 0 से 1 0 को काट दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा दोस्तों। तो क्या हो गया हमारा 3x बटे क्या हो गया 5 हो गया, माइनस क्या हो गया दोस्तों तो 60 हो गया, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों तो 60 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, या तो इसको डायरेक्ट इसको भेज दीजिए, नहीं तो इसको एलसीएम कर लीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इन दोनों का एलसीएम हमारा 5 हो जाएगा, इसमें ये क्या हो जाएगा 5 से डिवाइड होगा तो हमारा 3x का 3x ही रह जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। ठीक है, 6 5 30 यानी 300 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारा 60 दिया हुआ है, इसको इधर लेकर के जाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा हमारा, तो आप बोलिएगा क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा ये क्या है तो 5 है और यहाँ पे क्या है 60 है, तो 6 5 क्या हो गया तो 300 हो गया। ठीक है, और ये 300 इधर माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस क्या हो गया तो 300 यह भी हो गया। समझ में आ रहा है, इक्वल टू क्या है यहाँ पे तो 3x दिया है। ठीक है ना, अब इसको क्या कीजिएगा तो 300 प्लस 300 कीजिएगा तो आप कितना आएगा तो 600 आएगा, और यहाँ पे क्या दिया है तो 3x दिया है, जब इसको काटिएगा तो 3 दूना 6 यानी 200 हमारा आएगा। x इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों तो 200 आ गया, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया है। यही क्या हो गया दोस्तों हमारा आंसर हो गया। चलिए 10 क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व किए। 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप सही बनाए हैं कमेंट में ज़रूर कर दीजिए, और जो नए बच्चे हैं वो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को तो दबा ही दिए होंगे, लेकिन एक बार आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के उम्मीद लेकर के दोस्तों हम बैठे रहते हैं, आप लोगों का यही एनर्जी है, यही प्यार है कि हमको दिन रात मेहनत करने के लिए मतलब महत्वपूर्ण आदमी बना देता है। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24x7 का आनंद लेते रहिए।